भी मर रहे हैं भारत की तरफ, इसको लेकर क्या? नहीं, जस्टिन ट्रूडो जी का बयान ये बड़ा ही शर्मनाक बयान है, इसलिए मैं शर्मनाक कह रहा हूं। पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और बार बार पार्लियामेंट के बाहर एक ही झूठ बोल रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री ये बार बार कह रहा है कि मुझे शक है, आई बिलीव, आई डाउट, मुझे शक है कि कनाडा की धरती के ऊपर एक कैनेडियन को मरवाने में भारत की एजेंसियों का हाथ है, विद नो क्रेडिबल एविडेंस। हम बार बार कह रहे हैं क्या है वो एविडेंस, पूरा देश और दुनिया उनसे पूछ के बताइए आप किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं मुझे शक है। ये नहीं कह रहे कि मुझे पता है इन लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री भी ये शकों की बात करेंगे, अपनी नेगेटिविटी, अपना फेलियर, जो कनाडा के इस वक्त हालात बने पड़े हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए थोड़े दिन बाद दोबारा देखते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चलता है। अब कहते हैं वियना कन्वेंशन को की वॉयलेशन हुई है। भाई आप ही ने वॉयलेशन की, हमने तो अभी तक भी नहीं की। आपने हमारे डिप्लोमेट के ऊपर एलिगेशन लगाए, और जब पूछा गया कि सबूत दो तो सबूत आप देने को तैयार नहीं हो। और आतंकवाद का आज कनाडा साथ दे रहा है, ये जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री आतंकियों का साथ दे रहे हैं, वहां गैंगस्टर्स का साथ दे रहे हैं। वो जो लोग जो एयर इंडिया का जहाज उठाने की बात करते हैं कि 19 तारीख को भारत में एयर इंडिया का जहाज उड़ा देंगे, इसमें कोई ट्रेवल ना करें सिख, ऐसे गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठ के बयान देता है आतंकवादी, और आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। इसी तरह गोल्डी बराड़ वहां बैठकर स्टेटमेंट देता है कि मैंने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया है, आप उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन आप बिना तथ्यों के और बिना एविडेंस के जो एक एलिगेशन है उसके ऊपर बार बार आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अपनी जो वहां पे नेगेटिविटी हो चुकी है, छवि खराब हो चुकी है। और ये पहली बार शायद देश में हुआ होगा कनाडा में कि सारे एमपी उनकी पार्टी के भी इस बात का विरोध कर रहे हैं, ऑपोजिशन दबा के विरोध कर रही है और कह रही है कि आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं भारत के साथ, और इससे भारतीयों का नुकसान हो रहा है, सिखों का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो है कि अपनी नेगेटिविटी को छुपाने के लिए बार बार हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोनों कहां देखते हैं? पहले तो मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस बयान की। रिश्ते तो बनाने से बनते हैं। कहां हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से वहां की धरती पर जाके लोगों से बातचीत करनी, वहां के लोगों को यहां बुला के बातचीत करनी, और कहां एक प्रधानमंत्री जो है केवल इसलिए ताकि उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए इसलिए हमें बार बार बदनाम कर रहे हैं। तो रिश्ते तो हमारी तरफ से तो कभी कमी रही नहीं है, लेकिन अगर रिश्ता रखना ही नहीं चाहेंगे तो हम जबरदस्ती रिश्ता कैसे किसी के साथ डाल लेंगे। लेकिन इस नुकसान हम सिखों को हो रहा है, कनाडा में बैठे सिखों को हो रहा है, भारत में बैठे सिखों को हो रहा है, और उसके बाद सबसे ज्यादा गुजरात के लोगों का हो रहा है। नुकसान हम लोग झेल रहे हैं, और ट्रूडो जो है कि वह स्टेटमेंट देकर और लुका छिपी खेलने का काम कर रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। भारत के प्रत्येक दिवाली जवानों के साथ मनाने की, देखिए मैं समझता हूं कि 10 साल में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत की जो सेना का मनोबल बढ़ा है। पाकिस्तान आज इस तरफ नीचे आके याद आ गया, मुझे याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल का वो बयान, जब वो कहता था कि अगर मोदी और अमित शाह की इस बार फिर आ गए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। ये उस राह पर चले हैं। उस राह पर चलते हुए हमारी आर्मी का जो मनोबल बढ़ाने का प्रधानमंत्री ने काम किया है, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री ने एहसास कराया है आर्मी के लोगों को कि तुम्हारा परिवार वो नहीं है जो पीछे गांव में बैठा है, शहर में बैठा है। तुम्हारा परिवार मैं हूं, और मैं तुम्हारे बीच में आकर बैठा हूं। ये अद्भुत काम करने का अगर इस देश में किसी ने गौरव दिखाया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आज दीपावली के दिन पे सारी सेना की दीपावली उन्होंने मनाने का काम किया है। ये अपने आप में एक नया काम था जो 10 साल से प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। आपसे सवाल है, वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोगों से अपील करें कि फायर क्रैकर का इस्तेमाल नहीं करें, दिए के साथ दिवाली मनाएं। देखिए ये तो एक नालायक मंत्री, नालायक मुख्यमंत्री, 40 चोर क्या एक सरगना है, वो छुपकर आजकल बैठा हुआ है, जो कहा करता था कि मैं करप्शन खत्म करने आया हूं, प्रदूषण ही नहीं खत्म हो रहा, और उसके नाम के भी लोगों से पैसे ऐंठ लिए। ऐसा मुख्यमंत्री आपने कब देखा था? 1 करोड़ 40 लाख लोगों के फेफड़े जो हैं वो जल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल छुपकर अपने घर में बैठे हैं। 12-15 दिन से एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, एक बार भी ट्विटर पर नहीं बोले, और बोले तो किस पर बोले कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बना दो, सुनीता जी को मुख्यमंत्री बना दो, इसलिए एमएलओ की बैठक बुला रहे हैं। और आज उनके लोग कह रहे हैं भैया स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, गाड़ी ऑर्डर बंद कर दो। अब कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग तो करो, अब दिल्ली के बाहर वाले भी कर दो। और किसी ने पूछा अरविंद केजरीवाल जी आप क्या करोगे? बोले भैया हम खाए पी के दारू के पैसे और अपने 45 करोड़ के आलीशान शीश महल में रहेंगे, और हम क्या करेंगे, ये काम है उसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।